श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 अगस्त को है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि और गुरुजी ने जो उपाय पूर्णिमा के बताए हैं वो स्पेशल हम आपको बताने वाले हैं। सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा में किए जाने वाले हैं और अगर आप ये उपाय सावन अधिक मास की पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको इसका फल अधिकता में ही प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। नेत्रों में ना दिखना या कम दिखना या धीरे धीरे रोशनी जाने पर गुरुजी ने पूर्णिमा का एक विशेष उपाय बताया है। अगर आपको आंखों में कम दिखता है या दूर का ठीक से नहीं दिखता है या पास का ठीक से नहीं दिखता है, यदि आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास कहीं रहते हैं या मल्लिकार्जुन कभी आपका जाना हो तो वहाँ पे आपको एक कुआं मिलेगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नज़दीक में एक कुआं है, वहाँ पर आपको पूर्णिमा के दिन दर्शन करना है। सबसे पहले पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन करना है, फिर उस कूप में जो चंद्र दिखेगा उसके भी आपको दर्शन करना है। इस प्रकार से दोनों चंद्र का दर्शन करने से नेत्रों के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। करते हैं दूसरे उपाय की ओर। भोपाल की महामृत्युंजय श्री महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने काफ़ी अच्छा एक पत्र आया था जिसमें पूर्णिमा के दिन त्वचा संबंधित परेशानी में किया जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने लिखा था, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का क्या महत्व होता है। मेरे पति को एक गांठ हो गई थी और उस गांठ का ऑपरेशन करने को डॉक्टर ने बोल दिया था और गांठ इतनी विचित्र थी कि उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी। फिर शिवलिंग पर 1 चावल का दाना चढ़ाया, 1 बेलपत्र अर्पित करना शुरू की और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू किया। सीहोर को वृषभधाम में जाकर रुद्राक्ष प्राप्त करके लाए और रुद्राक्ष का जल अर्पित करके उसका आचमन करना शुरू किया और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोले थे उन्हीं के पास 22 दिन बाद जाकर चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा गठान गल चुकी है। अगला वर्णन इसी पत्र में लिखा था कि मेरे बेटे को हाथ में सफ़ेद दाग हो गया था। हमने डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक दवाई भी ली पर दाग समाप्त नहीं हो रहा था। इसके बाद आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शमी पत्र का जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हाथ में लगाते और उसका आचमन भी करा देते। पूर्णिमा के दिन गाय के बछड़े का फेन, मतलब जब गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुंह में जो फेन आ जाता है उस फेन को शरीर में लगाकर चांद की रोशनी में बिठाना प्रारंभ किया। इस प्रकार से मेरे बेटे के शरीर का सफ़ेद दाग समाप्त हो गया। ये उपाय आप लोगों को भी करना है। यदि आपके शरीर में कहीं सफ़ेद दाग है तो जो बछड़ा दूध पीता है उसका जो फेन होता है वो आपको 1 चम्मच में ले आना है और अपने सफ़ेद दाग पर लगाकर पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा की रोशनी में, चंद्र की रोशनी में आपको कुछ देर के लिए बैठ जाना है। आपके सफ़ेद दाग में आपको आराम ज़रूर लगेगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय गुरुजी ने गर्भवती नारियों के लिए बताया है। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी यदि अपनी नाभि पर चंद्रदेव की रोशनी पड़वा लेती है तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं हो सकता। बच्चा श्रेष्ठ, विद्वान और बलवान ही पैदा होता है, पूर्ण होता है और स्वस्थ होगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। जिन्हें बताया है प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है और अगर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा में किसी के घर में दूध की सामग्री बनती हो या खीर बनती हो तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता। घर में सास, बहू, माँ, बेटे सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। परिवार में आपस में सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। बिहार खगड़िया की नंदीश्वर शिव महापुराण कथा अगर आपने सुनी होगी तो उस कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए एक ऐसा संतान प्राप्ति उपाय बताया था जिसे करने से 30 वर्षों बाद भी संतान प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी ने एक कथा के माध्यम से बताया था। पूरी कथा बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं। माता यशोदा ने उनकी माँ के कहने पर संतान प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन ही ब्राह्मण संतों को नदी के घाट पर भोजन कराया था जिसमें उन्होंने खीर और मालपुआ भी शामिल किया था जिससे उन्हें 55 वर्ष की आयु के बाद भी संतान की प्राप्ति हुई थी। तो आप भी अगर घाट के पास कोई मंदिर हो वहाँ के पंडित जी को भोजन करा सकते हैं या फिर आपके घर के नज़दीक में जो भी मंदिर हो उसके पंडित जी को आप अपने घर पर पूर्णिमा के दिन भोजन करा सकते हैं और भोजन में आपको खीर और मालपुए ज़रूर शामिल करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भोलेनाथ की कृपा हुई तो भले कितने वर्ष हो गए हो संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। अब बढ़ते हैं अगले 6वें उपाय की ओर। यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से अटकी हुई हो तो इस पूर्णिमा पे आपको मनोकामना पूर्ति उपाय करना है। उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको शिव मंदिर जाना है। शिवलिंग पर 1 अक्षत का दाना जो कि खंडित नहीं होना चाहिए
पूर्ण चावल का एक दाना आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्णिमा के दिन अर्पित करना है। और इसके बाद आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए, इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। आप जहाँ से भी बैठ के बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी अपनी ओर रखते हुए बेलपत्र अर्पित करें। फिर एक कलश जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। जब आप जल अर्पित करें तो शंकर भगवान का एक नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए एक कलश जल आपको अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है अगली पूर्णिमा आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आएगी। अब बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की ओर। ये भी एक मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 कमलगट्टी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको 1 कलश जल ले लेना है और उसके अंदर आपको 5 बेलपत्र डाल लेना है और 1 कमलगट्टा डाल लेना है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूरा जल आपको अर्पित कर देना है और फिर अंदर जो कलश में बची हुई 5 बेलपत्र और 1 कमलगट्टा है वो भी आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। साथ ही आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, अपनी कामना करना है। ये उपाय वैसे तो गुरुजी ने शाम को करने को कहा है, पर आप सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वें उपाय की ओर। यदि आपने अभी तक 5 दीपक वाला उपाय नहीं किया है तो इस पूर्णिमा तिथि में आपको ये उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 घी के दीपक बना लेना है और लंबी बाती के दीपक बना लेना है। आप चाहो तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, चाहे तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। 5 दीपक बना लेने के बाद प्रदोष काल के समय आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है अपने घर की चौखट पे। 5 दिया आपको लाइन से लगा देना है और 5 दिया आपको अपने घर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो मंदिर में भी जाके 5 दिए प्रज्वलित कर सकते हैं। इस अधिक मास के महीने में जो व्यक्ति 5 दीपक प्रज्वलित करता है 7 विशेष तिथियों पर उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, साथ ही रोग बीमारी घर में प्रवेश नहीं करती है। तो आपने अभी तक यदि 5 दीपक वाला उपाय नहीं किया है तो इस पूर्णिमा पे आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले 9वें उपाय की ओर। शिवलिंग पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 3 बार स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना बोलना है, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। शिवलिंग में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम मात्र स्पर्श कर देने से, अपनी कामना कर देने से आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। जलाधारी है जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर अपनी कामना की जाती है। उस स्थान पर आपको अपने हाथ की सीधे हाथ की हथेली लगाना है और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है। मतलब आपको 3 बार स्पर्श करना है। 1 बार स्पर्श कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए, फिर दूसरी बार स्पर्श कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए, तीसरी बार स्पर्श कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए और जो वो जल है अपने नैनों से लगाना है, अपनी कामना करना है। बस आपको इतना ही करना है। पूर्णिमा का कल विशेष दिन है तो इस दिन किया जाने वाला जो उपाय होता है वो भी बहुत ही विशेष होता है, साथ ही चंद्रमौली महादेव का स्मरण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले 10वें उपाय की ओर। आँखों की रोशनी तेज करने वाला पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला ये सबसे अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, पूर्णिमा की रोशनी में आपके पास जो भी रुद्राक्ष रखा हो, या कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो तो अच्छी बात है, यदि आपके पास और कोई भी जो भी रुद्राक्ष है आप उसे भी ले सकते हैं। आप उस रुद्राक्ष के छिद्र से पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन कीजिए। ऐसा आपको कम से कम 1-2 मिनट करके देखना है। साथ ही जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है, जो काफ़ी चंचल स्वभाव के हैं, उनको भी पूर्णिमा चंद्र के दर्शन रुद्राक्ष के छिद्र से कराने से उनके मन की जो चंचलता होती है वो दूर होती है और बच्चा पढ़ने में भी तेज होता है। के इन उपायों से मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।